सो हेलो एंड वेलकम बच्चों एवं साथियों, आपका जेके ऑफिसर सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए हम शुरू करेंगे। देखिए एक्सरसाइज आपका 3 का डी है। उसमें जो आपके क्वेश्चन हो चुके थे उसको तो करवा चुके हैं और कुछ जो बचे हैं उसको करवा रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर आपका 3 है डेसिमल। ठीक है, तो इसमें आइए जो क्वेश्चन है आपको करवाते हैं। बने रहिए, एकदम मस्त से पढ़े रहिए, अच्छे से लगे रहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है 1.8 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर अ शर्ट। तो एक शर्ट के लिए 1.8 मीटर क्लॉथ की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है हाउ मेनी सच शर्ट कैन बी मेड फ्रॉम अ पीस ऑफ क्लॉथ 45 मीटर लॉन्ग। एक 45 मीटर लॉन्ग आपका कपड़ा है, उसमें कितने ऐसे शर्ट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आप स्टेटमेंट अगर लिखना चाहें तो उसके तौर पर कर सकते हैं, जैसे यहीं पर थोड़ा सा बता दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिएगा अ शर्ट रिक्वायर्ड, शर्ट रिक्वायर्ड, कितना रिक्वायर्ड है हमें 1.8 मीटर ऑफ क्लॉथ, 1.8 मीटर ऑफ क्लॉथ। ठीक है, और हमारे पास टोटल कितना दिया है, टोटल है हमारे पास 45 मीटर लॉन्ग क्लॉथ है। ठीक है, टोटल 45 मीटर लॉन्ग क्लॉथ है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी सच शर्ट, ऐसे कितने शर्ट बनाए जा सकते हैं अब 45 मीटर लॉन्ग क्लॉथ में। तो कुछ नहीं करेंगे, जैसे हमारा एक शर्ट का इतना दिया है तो हम डायरेक्ट जितना दिया है उसमें डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जितने भी शर्ट बनने रहेंगे वो आ जाएंगे। ठीक है, तो आइए डिवाइड करके देख लेते हैं। 45 है और यहाँ से डिवाइड करेंगे इसको, या तो ऐसे कर लीजिए डिवाइड 1.8 से। तो सबसे पहले देखिए दशमलव को आप हटा देंगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो दशमलव हटाने के लिए हमारी बातों को एकदम ध्यान से सुनिएगा। देखिए 2-3 तरीके से हटाया जा सकता है, या तो डायरेक्ट जितने अंक पर दशमलव है दोनों संख्याओं को हटाएंगे, जब भी हटाएंगे तो दोनों संख्याओं का दशमलव हटाएंगे, नहीं तो किसी का नहीं हटाएंगे। अच्छा, दूसरा तरीका है कि उसमें गुणा 10 का, गुणा 100 का, गुणा 1000 का करके हटा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम गुणा 10 का करके हटाते हैं। क्यों ऐसा करें, क्योंकि हमारे पास आपके देख रहे हैं कि राइट साइड से एक ही पॉइंट पर दशमलव है, तो एक ही प्लेस पर दशमलव है, इसलिए दशमलव से एक से क्या कहते हैं 10 से गुणा करके हटा सकते हैं। जैसे देखिए 1.8 है, अब गुणा 10 करेंगे तो एक जीरो कटेगा तो हमारा 18 आ जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जब इसमें भी गुणा करेंगे तो इसमें भी गुणा करेंगे। 45 में अगर गुणा करेंगे आप 10 का तो ये हमारा 450 हो जाएगा। ठीक है, रिमूव करने का तरीका पता चल गया कि कैसे रिमूव करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं डेसिमल को। चलिए आ जाइए, अब डेसिमल को हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो रिमूव करने पर हमारा कितना आएगा, ये 18 हो जाएगा और यहाँ पर जो बचेगा वो हमारे पास 450 हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अब कितना कपड़ा आपका बनता है। तो 18 दूना 36, 18 तरीके को ज़्यादा चला जाएगा तो 18 दूना 36, और यहाँ पर 15 में से 6 जाएगा तो 9, और इधर कट जाएगा तो 18 पचे 90। हमारे पास कितने क्लॉथ बन रहे हैं भैया, यहाँ पर कह रहा है हाउ मेनी सच शर्ट, तो लिख सकते हैं 25 सच शर्ट कैन बी मेड फ्रॉम 45 मीटर लॉन्ग क्लॉथ। ठीक है, 25 आपके बन जाएंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सच शर्ट कैन बी मेड फ्रॉम, कितना था 45 मीटर लॉन्ग क्लॉथ। ठीक है, 25 सच शर्ट, तो 25 शर्ट ऐसे बनाए जा सकते हैं। तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। ठीक है, 9 था ना, अच्छा 10 पर चलते हैं। अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 22.8 किलोमीटर इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। देखिए एक कार है तो लिख सकते हैं इसको, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस कितना कर रहे हैं भैया, 22.8 किलोमीटर
इन 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। ठीक है, तो पूछ रहा है हाउ मेनी डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 1 लीटर पेट्रोल में कितना कवर करेगी, तो हम समझ चुके हैं कि 22.8 किलोमीटर कितने में कवर कर रहा है, तो 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो यहाँ पर आपको पता नहीं है, तो लिखना है आपको 1 लीटर ऑफ पेट्रोल या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं कार कवर्स अ डिस्टेंस। ठीक है, यही पूरा लिख सकते हैं, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस। ठीक है, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 1 लीटर पेट्रोल में कितना कवर करेगी, तो आपको पता हो चुका है कि हमारे पास 22.8 किलोमीटर इन कितने में कवर कर रहे हैं, 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल में। तो 1 लीटर पेट्रोल में कितना करेगी, तो हमारे पास टोटल इतना है भैया, और इतने में कर रहे हैं, तो हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक आ जाएगा। तो ऐसा कर देंगे 22.8 में डिवाइड कर देंगे आपका 2.4, तो यही आपका जो आएगा कट के वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको हम पहले दशमलव से हटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाइए, तो देखिए कितना है 22.8 है, और डिवाइड करेंगे इसमें 2.4 में। ठीक है, तो पहले दशमलव से दशमलव रिमूव कर देते हैं, या तो मल्टीप्लाई 10 करके देखिए, या एक अंक के बाद है तो एक अंक के बाद हटा सकते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए अगर हम ले जा रहे हैं तो हमारे पास 9 टाइम जाएगा। ठीक है, 9 चौक 36 हो जाएगा हमारे पास, और 9 दूनी 18, 3 21, 216 आ रहे हैं हमारे पास, 228 यहाँ पर हैं। कितने टाइम ले गए, 9 टाइम ले गए। यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पर 1। अब दशमलव लगाएंगे, अब तो कोई संख्या जाएगी नहीं, 0 बढ़ाएंगे। अब देखते हैं हमारे पास कितने टाइम जाएगी, तो 5 टाइम जाएगी। क्या 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 12, 120 से 120 कट गया, तो हमारे पास इतने किलोमीटर आ गए। तो अ कार कवर्स अ डिस्टेंस 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इज कितना हो जाएगा, 9.5 किलोमीटर। ठीक है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा 9.5। सेकेंड का आपका 10 का क्या हो जाएगा, 9.5 किलोमीटर। ठीक है, चलिए इसको अभी रेज करते हैं। ठीक, 11 में चलते हैं। अ टीन होल्ड्स 16.5 लीटर ऑफ ऑयल। एक टीन जो है, एक टीन में जो है वो 16.5 लीटर ऑयल आते हैं, तेल आते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है हाउ मेनी सच टीन्स विल बी रिक्वायर्ड टू होल्ड 478.5 लीटर ऑफ ऑयल। तो आपको आपके ऐसे कितने टीन्स आएंगे जो 478.5 लीटर ऑयल को यानी तेल को इकट्ठा कर सकते हैं, या फिर उसमें आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे कितने टीन्स में 478.5 लीटर ऑयल आ सकते हैं। तो आपको टीन्स की संख्या बतानी है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट आपका हो जाएगा अ टीन, एक मिनट थोड़ा सा ये ढीला हो रहा है क्या, हाँ चलिए ठीक है। अ टीन होल्ड्स 16.5 लीटर्स ऑफ ऑयल। देखिए एक टीन में कितना आ रहा है हमारे पास, 16.5 लीटर ऑफ ऑयल आ रहा है। तो टोटल ऑयल कितना दिया है, टोटल ऑयल हमारे पास कितना है भैया, 478.5 है, 5 लीटर है ना, 478.5 लीटर ऑफ ऑयल है। अब यहाँ पर हमको ये चेक करना है कि देखिए एक टीन में अगर इतना आ रहा है तो 478 लीटर कितने टीन में आएंगे। तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 478 टीन है, 478 है 0.5, इसमें डिवाइड कर देंगे आपका 16.5। देखिए दशमलव के इधर बाद एक संख्या है, तो आप दशमलव को रिमूव कर सकते हैं मल्टीप्लाई 10 करके, हमने पहले भी बताया है। और यहाँ से अगर देख लेंगे राइट साइड से 1 टाइम पर है तो 1 टाइम पर, यहाँ पर भी 1 टाइम है तो 1 टाइम पे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है,
वन टाइम का मतलब आप ऐसा समझ लीजिए, मतलब वन टाइम एक बार नहीं, यहाँ पर वन प्लेसेस कह सकते हैं, वन टाइम कहना गलत होगा। वन प्लेसेस है तो वन प्लेसेस राइट साइड से वन प्लेसेस पर, इसमें भी राइट साइड से वन प्लेसेस पर है, तो दोनों को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ गया, यही था ना। तो आसानी से इसको रिमूव करके कर सकते हैं। आइए करके दिखाते हैं आपको। अच्छा, थोड़ा उधर ही स्पेस है क्या, यहीं पर कर लेते हैं। चलिए, तो 478 इस 10, जैसे ही इसको रिमूव करेंगे यहाँ पर 10 किलो खत्म आपका, और इसमें भाग दे देंगे किसका, 16.5, मतलब यहाँ पे 10 तो 165 हो जाएगा। कितनी बार जाएगा, 16 दूना 32, 16 तिया 48, ज़्यादा चला जा रहा है क्या, तो 2 बार जाएगा पहले, 16 दूना 32, 2 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम जान रहे हैं 160 है और यहाँ पर 400 है, तो इसलिए हमने डायरेक्ट ही 16 से पढ़ा, ताकि ये 32 के आसपास तो आएगा, और 16 तिया 48 ज़्यादा चला जा रहा है, ये 47 ही है। ऐसे कर सकते हैं आप। तो 5 दूनी 10, 0 हो गया, 2 छक्के 12, 1 13 हो गया, 2 एक कम 3 और 1 4 हो गया ना। देखिए 2 एक कम 2 1 3, हाँ सॉरी 2 पंचे 10 हो गया, 0, 2 छक्के 12, 1 13 हो गया, बचा 1 अभी, 2 एक कम 2 1 3 हो गया, 330। तो 330 यहाँ पर 8 का 8 ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 7 में से 3 जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा अभी, और यहाँ पर 5 ले सकते हैं। ठीक है, वैसे भी अभी नहीं जाता, इसलिए 5 लिए हैं। ठीक है, अगर 2 संख्या लेते तो यहाँ पर 10 बढ़ा देते। अब कितनी बार जाएगा, तो 16 25 80, 16 6 96, 16 7 112, 16 8 128, 14 144, 9 के आसपास जाएगा क्या, तो 9 5 45 के 5 4 हो जाएगा, 9 6 54, 4 58 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, 58, 5 इधर बचेगा, 9 1 का 9, 5 14। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 9 टाइम ले जाने पर हमारे टोटल के टोटल कटे जा रहे हैं, यानी हमारे पास कितने टीन्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या कहा है, सच टीन्स विल बी रिक्वायर्ड टू होल्ड, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप 29 सच टीन्स, ठीक है, विल बी रिक्वायर्ड टू होल्ड 478.5 लीटर ऑफ आयल, लीटर्स ऑफ आयल। ठीक है, यही हो जाएगा आपका आंसर, 29 सच टीन्स। इतने ही टीन्स में आपके कितने लीटर आयल आ जाएंगे, 478.5। तो इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 12 में। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, द वेट ऑफ 37 बैग्स ऑफ शुगर इज कितना दिया है, 3644.5 kg। ठीक है, अगर हम जानते हैं 37 बैग में इतने शुगर आ रहे हैं, तो पूछ रहा है इफ ऑल द बैग्स वेट इक्वली, और सभी बैग कैसे हैं, इक्वली हैं, मतलब सभी जो वेट है बैग का, सभी का जो वजन है, जितने बैग हैं उनके सब वजन इक्वल है। ठीक है, व्हाट इज द वेट ऑफ ईच बैग, और प्रत्येक बैग का वेट बता दीजिए हमें, वेट है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 37 बैग्स वेट कितना है भैया, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं 37 शुगर्स बैग्स वेट। ठीक है, तो कुछ भी नहीं, 37 बैग्स वेट कितना हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिखते हैं 3644.5 kg। ठीक है, यहाँ पर आपको वन बैग मतलब ईच बैग का चाहिए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ईच बैग्स वेट कितना हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास 37 बैग में इतने केजी चीनी आ रहे हैं, यानी शुगर आ रहे हैं, तो एक बैग में कितना आएगा, तो कुछ नहीं, डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए आप, 3644.5 में डिवाइड करेंगे आप 37 का। ठीक है, यहाँ से जैसे ही डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए डिवाइड करने के लिए हमने क्या कहा, सबसे पहले आप दशमलव को रिमूव कर दीजिएगा, तो दशमलव को रिमूव करना जान चुके हैं अब। अच्छा हाँ, अब आपको समझ में आया होगा कि सर ऐसे केस में जैसे केवल एक में दशमलव है, यहाँ पर नहीं है, तो मल्टीप्लाई 10 इसमें भी कर दीजिए, मल्टीप्लाई 10 इसमें भी कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए करते हैं यहाँ पर, चलिए हम यहीं पर कर देते हैं आपका, तो इधर इसको इरेज करके फिर इधर कर देंगे ना,
37 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो ये हमारा 370 आ जाएगा। अब करिएगा आसानी से, या फिर डायरेक्ट ऐड जीरो कर दीजिएगा, ये भी एक तरीका है, ठीक है। और इसमें करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 36445, ठीक है। ये दशमलव हटा आपका मल्टीप्लाई 10 से हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 0.5 लगाइए, मल्टीप्लाई 10 करिए, एक जीरो काटेंगे, ये रिमूव हो जाएगा, आपके राइट साइड चला जाएगा, ठीक है। बात खत्म हो जाएगी दशमलव की, तब भी वही आएगा, फिर भी वही आएगा, ठीक है। तो चलें इसको करें। तो यहाँ पर अब हमारा देखिए कुछ नहीं करते, यहाँ पर जीरो आपका हो जाएगा जो यहाँ पर था, ठीक है। और यहाँ पर हटेगा तो दशमलव आपका रिमूव हो जाएगा, बात वही रहेगी, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो कितनी टाइम जाएगा, 1 टाइम तो दिख रहे हैं, जाएगा नहीं क्योंकि 37 है और यहाँ पर 364 है, तो कितनी बार ले जाएं, 9 टाइम लेकर जाएं क्या, 3 सते 21, 3 8 24, 3 9 27, 3, हाँ तो लगभग 37 है, तो 4 टाइम के आसपास लेकर जाते हैं। 4 जीरो में जीरो, 4 सते 28, 4 3 12 2 14, कम ही जा रहा है। हम इसको करते हैं एक बार 9 टाइम के आसपास। 9 जीरो में जीरो, 9 सत्ते 63, 3 आ गया, और 9 3 27 और 6 आपका कितना आ जाएगा, 33, ठीक है। क्योंकि 9 जीरो में जीरो, 9 सत्ते 63 के 3 6 लगा, 9 3 27 और 6 3330 आया है, 3330 आया है। अभी 5 बचा है इधर, तो यहाँ पर 4 उतारते हैं, एक यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा मेरे पास 3, और इधर का सब खत्म। अब तो इसमें भी नहीं जाएगा, अब इसमें चला जाएगा, तो 9 टाइम तो गया है, लेकिन अब चेक करते हैं कितने टाइम जाएगा, ठीक है। तो अब 8 टाइम कर लेते हैं। 8 जीरो में जीरो, उसके बाद 8 सते 56, 5 आ गया, 8 तिरिक 24 और 5 29, 8 टाइम ले जा रहे हैं, तो 8 टाइम अच्छा गया। तो अब कितना आ जाएगा हमारे पास, 29 60। अच्छा दिखाई दे रहा है या नहीं, ये भी अभी रुक जाए, हम चेक कर लेते हैं ना। 5 का 5 आ जाएगा, और 14 में से अगर 6 जाएगा तो 8 बचेगा, 10 में से 9 जाएगा तो 1, और इधर तो खत्म कहानी, 185 हो गया। अब तो जाएगा नहीं, दशमलव लगेगा, एक जीरो बढ़ेगा, तो 13 6 18, लगभग 6 टाइम के आसपास जाएगा, देख लेते हैं, ठीक है। 6 जीरो में जीरो, और 6 सते 42 हो जाएगा, इधर 6 तिरिक 18 और 4 ज़्यादा जा रहा है, 5 टाइम ले जा रहे हैं, ठीक है। 5 जीरो में जीरो, 5 सते 35, और 5 तिहाई 15 और 3 18, 1850 से 1850 कैंसिल आउट हो गया, तुम्हारे पास बचा 98.5। वो भी कौन सा क्वेश्चन है, इफ द वेट ऑफ 37 बैग्स ऑफ शुगर इतना आ रहा है, हाँ तो आपके पास 98.5 kg वेट ऑफ ईच बैग आ जाएगा, ठीक है। ईच बैग्स वेट कितना हो जाएगा, 98.5 kg। अच्छा मैं एक बार चेक करूं दिखाई दे रहा है आपको या नहीं, एक बार यहाँ लिख देते हैं, 98.5 kg ऑफ ईच बैग, ठीक है। तो 1 मिनट बस ऐसे बने रहिए, लास्ट क्वेश्चन करवाते हैं। दिखाई, हाँ लगभग दिखाई तो देना चाहिए, ठीक है। जहाँ तक ये बहुत ज़्यादा तो यहाँ तक तो भगा नहीं लेकर आए थे, यहाँ तक आसानी से दिखना चाहिए। हाँ तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब अभी आपके लास्ट क्वेश्चन अभी तो है तो बहुत, ठीक है। तो 13 है, तो 13 के लास्ट, 13 है आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको इरेज करते हैं। चलिए इसमें कह रहा है इफ 69 बकेट्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, जो 69 बकेट हैं उनके जो है इक्वल कैपेसिटी है, उनकी जो कैपेसिटी मतलब जो क्षमता है इक्वल है, कैन बी फिल्ड विथ 586.5 लीटर ऑफ वाटर। और इसमें कितने आ रहे हैं आपके 586.5 लीटर ऑफ ऑयल आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, वाटर आ रहे हैं, ठीक है। सॉरी ऑयल नहीं, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ईच बकेट, और प्रत्येक बकेट का कैपेसिटी चाहिए। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, डायरेक्टली लिख लीजिए इसको, 69 बकेट्स कैपेसिटी, ठीक है, कैन बी फील्ड 69 बकेट्स कैपेसिटी, डायरेक्ट लिख लेते हैं 586.5 लीटर्स ऑफ वाटर, ठीक है। देखिए जो 69 बकेट है उसकी कैपेसिटी कितनी है भैया, 586.5 लीटर ऑफ वाटर है। तो पूछ रहा है
कैपेसिटी ऑफ ईच बकेट, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ईच बकेट कैपेसिटी, ठीक है, ईच बकेट कैपेसिटी। तो हमको ये बताइए, अगर हमारे पास 69 बकेट के इतने लीटर कैपेसिटी, 69 बकेट के, तो एक बकेट का, मुझे केवल एक बकेट का चाहिए, तो उसके लिए हम 69 से अगर भाग दे 586.5 में 69 से भाग दे देंगे, यानी 69 से भाग दे देंगे, अगर डिवीजन कर देंगे तो आपका एक बकेट की कैपेसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 586.5 और इसमें डिवाइड कर देंगे 69 का। अब कहेंगे सर दशमलव तो अभी भी है, तो दशमलव को रिमूव करने के लिए यहाँ पर हम जीरो लगा सकते हैं ना, तो एक जैसे दशमलव यहाँ पर रिमूव करेंगे, यहाँ जीरो लगाएंगे। चलिए हम यहाँ पर कर देते हैं। तो 586 और जैसे ही दशमलव रिमूव, तो दशमलव रिमूव के बाद 5 आ जाएगा हमारे पास, लेकिन इसमें एक जीरो पड़ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाइटेड, ठीक है। तो 69 आ जाएगा हमारे पास और यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा क्योंकि अब यहाँ दशमलव था, रिमूव हो गया। चलिए देखते हैं कितनी बार में ये जाता है आपका डिवीजन। तो लगभग 7 8 56, 7 9 63, 8 टाइम पहले लेकर जाते हैं क्योंकि 69 है तो 70 के आसपास आएगी, इसलिए 7 से कर दिए हम, 8 से 7 8 56, ठीक है। तो 8 टाइम में 8 जीरो में 0, 8 9 9 8 72 के 2, 7 हो जाएगा, 8 6 48 और 7 2 इधर 55 के आसपास आ रहा है, 5520, ठीक है। 8 जीरो में 0, 9 8 72 के 2, हाथ में लगा 7 और 8 6 48 और 7 आपका 55 20 आ जाएगा। चलिए करके देखते हैं। 5 इधर हो गया हमारे पास, 4 इधर बच गया और इधर हमारे पास 3 बचेगा। तो अब तो और जाएगा नहीं, तो यहाँ पर तो मेरे पास 690 है, तो एक दशमलव अब लगाएंगे और जीरो बढ़ाएंगे। चलिए जीरो बढ़ा लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पर, हाँ कितनी बार ले जाते हैं, तो 7 तरीके के 7 चौक 28, 7 बचे 35, तो लगभग हम 5 टाइम लेकर जाते हैं। 5 जीरो में 0, 5 9 45, 45 के 5 हाथ में लगा 4, 5 36 और 4 34, 3450, 3450 से हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। कितने टाइम ले गए थे, तो 5 टाइम। तो हमारे पास ईच बकेट कैपेसिटी कितनी हो जाएगी भैया, अब यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करते हैं, ठीक है। ईच बकेट की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 8.5 लीटर्स ऑफ वाटर। समझ में आया। 13 का कितना हो जाएगा आपका, 13 का हो जाएगा 8.5 लीटर्स ऑफ ऑयल, सॉरी वाटर, ऑयल नहीं वाटर, ठीक है। बार बार ऑयल आ जा रहा है, तेल नहीं रहेगा भैया, पानी की बात हो रही है। तो ये समझ में आई ना। तो वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब अगर आप नए हैं तो करना ना भूलिएगा। थैंक यू।